स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के दो अनमोल रतन है, अल्फा और बीटा। अल्फा मतलब जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक उससे तेज बढ़ता है या उससे कम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स या स्टॉक मार्केट इन जनरल 10% से पिछले साल बढ़ा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्टॉक, लेट्स कॉल इट वारिको स्टॉक, 15% बढ़ा, तो उसका अल्फा 5 होगा, विच इज द डिफरेंस बिटवीन उसकी ग्रोथ एंड द इंडेक्स की ग्रोथ। लेकिन यही वारिको स्टॉक 15% से नहीं 5% से बढ़ा, तो मार्केट तो 10% से बढ़ गई, लेकिन ये 5% पे ही चले जा रहा था, तो इसका अल्फा -5 है, which is the difference between the stock growth and the index growth. Now जाहिर सी बात है, हर एक इंसान फिर अल्फा के पीछे भागेगा, मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, and you're not wrong in that thinking. लेकिन जुड़वा भाई को भूलना नहीं है, and that is बीटा, also प्यार से called पेटा, नहीं बीटा ही बुलाते हैं। And बीटा is कि यार ये अल्फा पाने के लिए आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा, and that means उतार चढ़ाव जो होता है ना स्टॉक मार्केट में, द डेली अप, डेली डाउन, डेली अप, डेली डाउन, क्या इस स्टॉक में इंडेक्स से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है या कम? समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करिए कि एक स्टॉक का बीटा 2 है। अब इससे क्या पता चलेगा बीटा 2 का क्या मतलब? I'll tell you. अगर इंडेक्स मतलब ऑन एन एवरेज पूरा स्टॉक एक्सचेंज 5% से बढ़ा, तो ये स्टॉक 10% से बढ़ेगा, दुगना, क्योंकि बीटा 2 है। आप बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया चाहिए, मुझे तो बीटा ही बीटा चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर यही इंडेक्स 5% से घट गया तो ये स्टॉक 10% से घटेगा, क्योंकि बीटा का रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में सेम तरीके से काम करता है। Now suddenly that changes the game. इसका मतलब ये है कि आप अगर हाई बीटा का कोई स्टॉक लेंगे तो आप हाई रिस्क ले रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़े से ही उतराव पे ये बहुत ज्यादा गिरेगा, बिकॉज इसका बीटा हाई है। बीटा अगर -1 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर इंडेक्स 5% से बढ़ेगा तो ये स्टॉक ना उल्टी दिशा में जाएगा, वो 5% से घट जाएगा, और अगर इंडेक्स 5% से घटेगा तो ये उल्टी दिशा में 5% से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव बीटा भी सही चीज नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि इंडेक्स के जितने पास हो उतना ही अच्छा है। ये तो आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप थोड़ा बहुत रिस्क तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर इंडेक्स जितना ही रिस्क लेंगे तो बहुत बढ़िया है। एंड दैट्स व्हाई बीटा क्लोज टू 1, which is कि इंडेक्स के साथ साथ ही इसका रिस्क चलता है। अब इसको एक 2x2 ढांचे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज करिए हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है एंड हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया अल्फा, और हम बोलते हैं अल्फा है लो या हाई, और फिर हमने वाई एक्सिस पे डाला बीटा, और वो है लो और हाई, और इन 4 खानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक जिसका अल्फा भी लो है, बीटा भी लो है, मतलब ग्रोथ तो इंडेक्स से कम है ही है, रिस्क भी जो है वो इंडेक्स से कम है, तो मतलब इंडेक्स जितना उतार चढ़ाव नहीं होता है। नाउ यू वुड से यार ये हम क्यों ही ले, एंड दैट इज एब्सोल्युटली द राइट थिंग। स्टॉक मार्केट पे लो अल्फा लो बीटा तो लेना ही नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो एफडी करा लो, क्योंकि एफडी में भी लो अल्फा है, आपको वही 6% मिलता है, तो बहुत बड़ा रिटर्न तो मिलता नहीं है, लेकिन बीटा भी लो है, कोई रिस्क नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है साल दर साल, तो एफडी करा लो। लेकिन फॉर सम रीजन अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो यूजुअली दीज आर डिविडेंड स्टॉक्स, एंड डिविडेंड स्टॉक्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलती, मतलब स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से मूव नहीं करता, तो अल्फा बहुत कम होता है, और बीटा भी मोर और लेस कम ही रहता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलता रहता है। नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड इफ यू वांट टू डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फिर आता है बीटा हाई है, अल्फा लो है, मतलब आपको ग्रोथ ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। एंड आप बोलेंगे यार कौन सा बेवकूफ है जो इसमें घुसेगा? बेवकूफी नहीं है, दिस इज इन फैक्ट वेयर अ लॉट ऑफ योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैंग आउट, क्योंकि ये होता है ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया। अल्फा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ऊपर नीचे जा रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बीटा ज्यादा है, मतलब
प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा है, सेकंड पर सेकंड आप ऊपर नीचे कर रहे हैं. सो दिस इज ग्रेट फॉर डे ट्रेडिंग. अगेन नॉट समथिंग दैट वी वुड फोकस ऑन, क्योंकि मैं डे ट्रेडर नहीं हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है डे ट्रेडिंग कैसी होती है, डे ट्रेडिंग कैसी होती है, तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा. नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इन जनरल नॉट रेकमेंडेड. ये मेरा पर्सनल राय है. देन अल्फा हाई है, बीटा भी हाई है. एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़ी अच्छी टेरिटरी है. नहीं, दिस इज अ वेरी डेंजरस टेरिटरी, क्योंकि ये ना बहुत एक्साइटिंग है, बहुत सेक्सी है. दिस सीम्स लाइक अरे वाह अल्फा इतना ज्यादा है तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन आप उसके लिए रिस्क भी ले रहे हैं. अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज क्रिप्टो. क्रिप्टो में अल्फा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना या कोई भी और हो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे. इनफैक्ट अगर आप 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में हजारों % बढ़ा हुआ है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है. कभी इतना ऊपर, कभी कितना नीचे, एक ही दिन में 40-50% मूवमेंट भी हो जाती है, जान हथेली भी आ जाती है. नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड. एंड इवन इफ यू डू, जैसे मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इट्स 3% एक्चुअली 3% ऑफ माय टोटल नेट वर्थ एज ऑफ टुडे. बट द अदर वन फॉर स्टॉक मार्केट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग. एंड एक्टिव इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जिसमें आपको बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है. अ गुड एग्जांपल दिस इज मोमेंटम स्ट्रेटजी. मोमेंटम स्ट्रेटजी मेरे स्मॉल केस में मैंने यूज किया हुआ है, तो जो भी मैंने स्मॉल केस सब्सक्राइब करे हुए हैं वो मोमेंटम स्ट्रेटजी पे है, जहां आप मोमेंटम पे बिल्ड करते हैं. मोमेंटम स्ट्रेटजी का सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में है, मतलब बढ़ता जा रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि वो बढ़ता ही रहेगा बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलोइंग. तो आप वो शॉर्ट पीरियड ऑफ मोमेंटम पे बेट लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम फिल्टर्स या सम सिलेक्शंस कि आप सही स्टॉक पे ही बेट लेते हैं. अगेन समथिंग व्हिच वी डोंट वांट टू डू, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टिंग इज नॉट समथिंग वी वांट. हमें पैसिव इन्वेस्टिंग चाहिए. यार पैसे ले लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ना दिमाग नहीं लगाना है. इट विल डिलीवर रिजल्ट्स. एंड दैट इज वेयर हाई अल्फा, लो बीटा, ब्रिलियंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग. एंड पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब बाय इट, फॉरगेट. 5-10 साल भूल जाइए. A good example is Nifty 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड. अगर आप Nifty 50 which is भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेते हैं, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ एक्चुअली हाई अल्फा नहीं है, एवरेज अल्फा ही है, क्योंकि मोटा मोटा Nifty 50 मार्केट के आसपास ही होगा. एंड सेम बीटा, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज हैं, तो जैसे ये चलेंगी वैसे ही मोटा मोटा इंडेक्स भी चलेगा. सो यू विल नो दिस इज अ गुड पैसिव फॉर्म. लेकिन अगर आप स्टॉक्स पिक करने में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि यार एक पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए, कुछ हो जाए, देन हाउ डू यू यूज दिस हाई अल्फा लो बीटा अप्रोच टू फाइंड आउट. इसको जानने के लिए लेट्स गो इनटू डेटा. तो मैं यूज कर रहा हूं टिकर टेप पे स्क्रीनर. आप कोई भी और ऐसा डेटा ऐप यूज कर सकते हैं. सो दिस शोज 4699 रिजल्ट्स, जो कि सारे स्टॉक्स हैं लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस करेंगे. एक्चुअली लार्ज कैप, लेट्स से 15,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज, जो कि हैं 320 कंपनीज, क्योंकि हमें चाहिए लार्ज साइज स्टेबल कंपनीज. फिर वी ऐड अ फिल्टर, एंड फिल्टर में हम डालते हैं अल्फा. एंड यू कैन सी दी डेफिनेशन: एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटेड यूजिंग 104 वीकली प्राइस क्लोज पॉइंट्स. मतलब ये सिर्फ लास्ट 2 साल का डेटा है. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दिस विल टर्न आउट टू बी ट्रू. लास्ट 2 साल जो हुआ है वो अगले 2 साल होगा नहीं दोस्त, नहीं. इंडिकेटिव है. एंड पूरा का पूरा डेटा जो है वो इसी पे बेस्ड है. बट विल सी हाउ दिस गोस. तो अल्फा, एंड देन वील आल्सो ऐड बीटा. एंड बीटा का डेफिनेशन देख लेते हैं. बीटा इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी relative to the market, जो कि मैंने बताया कि मार्केट जैसे जैसे वॉलेटाइल होगा वैसे ही स्टॉक प्राइस उससे ज्यादा वॉलेटाइल है, इक्वली वॉलेटाइल है, या उसके ऑपोजिट वॉलेटाइल है. तो बीटा भी डाल देते हैं. एंड लेट्स पुट सम फिल्टर्स. तो अल्फा में हम बोलते हैं कि यार हमें कम से कम 1 का तो अल्फा चाहिए. मतलब स्टॉक मार्केट अगर 5 पॉइंट से बढ़ रहा है तो ये कम से कम 6 से तो बढ़े. एंड दैट शुड बी द मिनिमम. तो हमें नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम 1 से शुरू करेंगे. एंड हमारे पास 230 कंपनीज रह गई हैं. नाउ लेट्स लुक एट बीटा. एंड बीटा में हम बोलते हैं कि यार हमें माइनस भी ज्यादा नहीं चाहिए, प्लस भी ज्यादा नहीं चाहिए.
So let's say 0.5 to 1.5. 1 पे मार्केट जितना रिस्क होता है, 0.5 का मतलब मार्केट से कम रिस्क, 1.5 का मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्क. तो हम मोटा मोटा उसी दायरे में होंगे. And you'll see there are 168 companies in there. This now gives you a good sense of how to look at it. अब देखते हैं. सबसे पहले हम मार्केट कैप को ही देखते हैं. तो मार्केट कैप से स्टार्ट कर देते हैं. ICICI बैंक. ICICI बैंक का अल्फा है 11, बीटा है 1.25. इसका मतलब क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे. इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 5% से साल में बढ़ती है तो ICICI बैंक ऑन एन एवरेज 16% से बढ़ेगा, which is 5 plus the alpha. और अगर मार्केट 5% से उठती है तो ICICI बैंक 5% into 1.25% से उठेगा, which is how much? तो अराउंड से 6% से उठेगा. एंड अगर मार्केट 5% से गिरती है तो ICICI बैंक 6% से गिरेगा. This is how you have to read it. Let's look at ITC. ITC is 17.56. मतलब अगर मार्केट 5% से बढ़ती है तो ICICI 22.56% से बढ़ेगा. एंड अगर मार्केट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मार्केट 5% से बढ़ती है तो ITC सिर्फ 0.65 of 5%, which is say 3.5%. तो 3.5% से बढ़ेगा. मार्केट अगर 5% से गिरती है तो वो सिर्फ 3.5% से गिरेगा, which is brilliant यार. ऐसे स्टॉक तो बहुत अच्छे होते हैं. So why don't we do this? Why don't we sort by highest alpha? And then let's see. Tata Teleservices, 143 का alpha. मतलब अगर मार्केट 5% से बढ़ेगी तो टाटा टेलीसर्विसेज 148% से बढ़ा हो. ये लास्ट 2 साल की कहानी है यहाँ. तो बहुत ज्यादा अरे ये होने वाला है, नहीं, अगले 2 साल में डेफिनेटली ये अल्फा नहीं होने वाला है. एंड बीटा देखिए 1.01, मतलब सेम वोलेटिलिटी. दिस इज सच अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक व्हिच इज मैसिवली हाई अल्फा एंड लो बीटा. एंड यू वुड वांट टू राइड ऑन समथिंग लाइक दिस. अपार इंडस्ट्रीज, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये स्टॉक कौन सा है, क्या करता है ये स्टॉक. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 1 month रिटर्न 25%. क्या चल रहा है भाई. 1 साल का रिटर्न 313%. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं. बीटा 0.68%. वेरी इंटरेस्टिंग यार. अगर हम एंड सॉरी यार, ये कोई भी स्टॉक रेकमेंडेशन नहीं है. प्लीज इस वीडियो को देख के किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं है. ये सिर्फ अल्फा और बीटा को समझने का वीडियो है. तो अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे डालिएगा, स्टॉक पिकिंग पे नहीं. मैं स्टॉक पिक नहीं करता हूं. मैंने ओपनली बहुत वीडियोस में डिक्लेयर किया हुआ है, अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया है कि मैंने कुछ ही 2-3 स्टॉक खरीदे हुए हैं जिसके नाम हम सब जानते हैं. ये अपार इंडस्ट्री जैसे स्टॉक तो दूर दूर तक मेरे जहन में भी नहीं आते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ इन्वेस्टर फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग परस्पेक्टिव. आई एम ओनली अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस, यही मेरा तरीका है. मैं एक्सपर्ट्स पे रिलाई करता हूँ. JBM ऑटो पार्ट्स है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, जिंदल स्टील, अदानी, ये सारे हैं. दीज आर ऑल सॉर्टेड बाय अल्फा. बीटा से अगर सॉर्ट करेंगे, एंड लेट्स गो टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो 0.5, एंड दिस इज, अब जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सोलर इंडस्ट्रीज. आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस कंपनी. 46 का अल्फा, व्हिच इज वेरी वेरी हाई ग्रोथ, एंड ओनली 0.5 टू बीटा. मतलब मार्केट अगर ऊपर चढ़ेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, बट द बेस्ट थिंग इज मार्केट अगर गिरेगा तो ये आधा ही गिरेगा. एंड दैट्स ब्रिलियंट. बहुत बढ़िया. हमें तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अल्फा उसको आगे खींच ही ले जाएगा. कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, कोई आइडिया नहीं क्या है. कंज्यूमर फाइनेंस, प्लीज ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ. इनको देख के मत स्टॉक खरीदना. बहुत बार बोल रहा हूँ. डीमार्ट आ गया यहाँ, पावर ग्रिड आ गया, NHPC, 3M, MRF, थैंकफुली कुछ नाम है जो मैं देख पा रहा हूँ. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, एशियन पेंट्स आ गया, क्रिस्टल वगैरह. एंड दिस इज अ वे दैट यू फाइंड आउट अल्फा बीटा की कहानी. पर इस पूरे वीडियो से हम स्टॉक मार्केट नहीं, जिंदगी के बारे में भी कुछ सीख सकते हैं अल्फा बीटा के नजरिए से. जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेंगे आप दोस्त जिसका अल्फा बहुत हाई है. मतलब आप बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जॉब चेंज कर ली हो सकता है,
एक नए रिलेशनशिप में घुस गए, हो सकता है देश बदल दिया, हो सकता है शहर बदल दिया, हो सकता है माँ बाप के घर को छोड़ के चले गए, हो सकता है एक नई गाड़ी ले ली, हो सकता है बहुत सारा कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर लिया, हो सकता है घर ले लिया, हो सकता है। ये सारे हाई अल्फा डिसीजंस लगते हैं क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी का ऑर्बिट बदल सकते हैं। बट द बिग मिस्टेक वी ऑफन मेक इज टू इग्नोर बीटा, कि जब आप अल्फा के पीछे भाग रहे हो उसका बीटा क्या है। एंड बीटा का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क ना लें, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। आपने देख लिया होगा बीटा 1 सेज कि जो भी रिस्क ऑन एन एवरेज मार्केट में है आप उतना ही रिस्क लेंगे, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। एंड दैट मीन्स हर एक डिसीजन लेने से पहले आप अपने आप से ये पूछेंगे कि इसका अल्फा क्या हो सकता है। अगर मैं जॉब चेंज करूं उसका अल्फा क्या हो सकता है, अगर मैं एक नए रिश्ते में जाऊं उसका अल्फा क्या हो सकता है, अगर मैं शहर बदल लूं, अगर मैं देश बदल लूं उसका अल्फा क्या हो सकता है। एंड देन आस्क द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बीटा क्या होगा। एंड बीटा जानना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक आप जिंदगी के डिसीजंस के साथ जुड़े हुए रिस्क को नहीं जानेंगे आप हमेशा और हमेशा अल्फा के पीछे ही भागेंगे। एंड आप उस ग्रोथ के पीछे इतने हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे कि वो रिस्क जो आपको नहीं लेना चाहिए था कभी भी आपके जहन में नहीं है। एंड दैट विल डैमेज यू। ऐसा क्यों होता है कि लोग लॉटरी की टिकट खरीद कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग जुए में हार कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग लोन लेकर अपनी फैमिली को भी कुचल देते हैं? बिकॉज दे ओनली एंड ओनली चेज अल्फा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखती है, उन्हें रिस्क नहीं दिखता। उस रिस्क को जानना आपकी जिम्मेदारी है। एंड अंटिल यू डोंट ब्रिंग अल्फा एंड बीटा इनटू योर लाइफ, you will be incomplete in your approach towards life. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।